तृतीय स्कंद और चल रहा है हमारा 4th अध्याय। तो कल श्लोक नंबर चला था 29वां। उसका सामान्य अर्थ था, क्या अर्थ था? क्या? तो सुखदेव जी ने कहा था ब्रह्म समास ब्रह्म शापापदेशेन, अर्थात जो ब्राह्मणों का जो अभिशाप था उसके अनुसार उन्होंने अपने कुल का संहार किया, विनाश किया। परंतु बता रहे यहाँ पर ब्राह्मणों का श्राप ही कुल का विनाश का कारण नहीं है, भगवान की इच्छा ही मूल कारण है। यादों को विनाश हुआ था क्या? यादों को विनाश हुआ कि नहीं हुआ था? क्यों बोला कि निधनम निधनम भोज भोज वृष्णिषु वंशेषु नवल? हाँ, निधनम उपगतेषु वृष्णि भोज अजर युद्धपतेषु। जो यादव वीर, जो वीर लोग थे, यादव थे सब, उपगतेषु निधनम, जो उनके जो निधन, उनके निधन मतलब नितराम धनम, या अर्थात भगवान जिनके निधन नितरांग धन है, एकमात्र धन है, ऐसे अपने अपने धन के निकट उपगतेषु वृष्णिवंशी भोजवंशी गए। अब सारी समस्या कहाँ से आ रही थी? भगवान ने अपने देह आकृतिम त्यक्षण, आकृति को त्याग दिया, देह को त्याग दिया। ठीक है, मैं कह रहे कल टीका कहाँ तो होगी कल? हाँ, ये अच्छा। तो यहाँ इसका सिद्ध हुआ भगवान के जितने भी देह हैं वो सब नित्य हैं। जहाँ त्याग की बात आई है वो क्या था? स्पितम देहम संहित्य, स्पित देह को भगवान ने छोड़ने की इच्छा की। स्पित देह कहने से जो सबके नयनों के गोचरीभूत स्वरूप था, स्पितम। कौन सा देह है? वो हीरो ने, वो एक्टर ने अब अपना रूप त्याग, अपना देह त्याग दिया, गुंडे वाला जो विलेन था ना, वो नहीं मरा, उसने अपना वो क्या जो स्वरूप था उसका वो स्वरूप है ना। इसलिए उदाहरण दिया था, विधवा स्त्री नष्ट हो गई, चैत्र राजा हो गया, और क्या था वो तो बताऊं, साध्वी स्त्री नष्ट हो गई, चैत्र राजा हो गया। हाँ, वह भोजन से शरीर को पुष्ट कर रहा है ना। तो इसमें साध्वी स्त्री नष्ट हो गई और यहाँ पर भोजन को पुष्ट कर रहा है। ये पुष्ट क्या है? विशेषण है। साध्वी स्त्री नष्ट हो गई, साध्वी स्त्री, साध्वी क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। अच्छा, विशेषण किसका विशेषण है? स्त्री का विशेषण है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर साध्वी स्त्री नहीं मरी, अर्थात उसे साध्वीत्व तो नष्ट हुआ,
चैत्र राजा हो गया, राजा हुआ है, चैत्र ही है, चैत्र पहले भी था। राजा का बना वो 3 साल पहले क्या था? चैत्र। उसी भोजन से देह शरीर पुष्ट कर रहा है, देह पहले से ही था, तो भोजन से पुष्ट कर रहा है उसको, देह को उत्पन्न नहीं कर रहा है। इसलिए कई उदाहरण दिए, समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो और अच्छी बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे बताया था, गुबात आपने उपनिषद बताया गया है। तो यहां कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, वराह पुराण के अंदर कह रहे हैं, क्या कह रहे थे? आमी 100 प्रकार सहस्र प्रकार, मैं सैकड़ों प्रकार का हूं, हजारों प्रकार का हूं, अर्थात मेरे अनेक स्वरूप हैं, मैं अपरिमेय हूं, मेरा कोई अंत ही नहीं है। से सकल विग्रह, जिन्हें भगवान के अवतार हैं, सामान्य सबसे नीचे सूक्ष्म तो छोटा अंश कौन है? शेषदेव। शेषदेव से आरंभ करके सीधा ऊपर भगवान श्री कृष्ण तक जितने भी हैं, ये कोई जन्म ग्रहण नहीं करते हैं। जब जन्म ग्रहण नहीं करते तो मरेंगे कैसे? मरण उसका होता है जिसका जन्म हो। समझे कि नहीं? मरण किसका होता है? जन्म किसका? मरण किसका होता है? जन्म हो है। वैष्णव को मरण होता है कि नहीं होता है? क्यों? न जन्म कर्म बंधनम, जन्म कर्म होता है, बंधन नहीं होता है। जन्म भी होगा, कर्म भी होगा, मरण भी होगा, परंतु बंधन में नहीं होगा। जन्म होगा, बंधन में नहीं, कर्म होगा, बंधन में ही, देह त्याग वो भी करेंगे, बंधन में नहीं। क्या समझे? जन्म का बंधन में क्या होता है? अपने कर्म फल के अनुसार जन्म बाध्य होकर, इसे कहते हैं बंधन में। जैसे कर्म किए वैसे जन्म लेना बाध्य है। नहीं जी, मुझे तो अच्छा शरीर दे दो, नहीं मैं तो ब्राह्मण बन जाऊं, मैं क्षत्रिय में नहीं होगा। फिर कर्म भी बंधन में। हम जो कर्म कर रहे हैं, जो उसका आधार क्या है? हमारे संस्कार हैं। संस्कार का आधार क्या है? पूजन के कर्म। तो हम कर्म करने लगे, कर्म कर रहे हैं, बंधन में कर्म कर रहे हैं, और मरण भी हमारा क्या हो रहा है? बंधन में हो रहा है। समझे क्या नहीं? जैसा कर्म किए वैसे देह त्यागेंगे। तो तीनों का जन्म मरण और कर्म जो है, ये जो है सामान्य व्यक्ति का होता है। कृष्ण गीता में कहा ना, जन्म कर्म जब दिव्यम क्यों वित्तत्व, अर्थात न कर्म बंधन जन्म वैष्णव विद्यते। तो वैष्णव का जन्म भी नहीं होता, मरण भी नहीं होता। तो बोलते जन्म तो लेते हो। रघुनाथ गोस्वामी ने जन्म लिया, सनत गोस्वामी ने जन्म लिया, भगवान के परिकर जन्म लिया, हनुमान जी ने जन्म लिया, प्रहलाद जी ने जन्म लिया, पांडवों ने जन्म लिया, कृष्ण स्वयं ने जन्म लिया है? तो जो जन्म है कि नहीं है? ये जन्म नहीं है। समझेगा नहीं? ये जन्म नहीं है। ऑफिस से एक व्यक्ति को काम से भेजा गया, समझो उसको भेज दिया कहां पे? ऊटी। एक व्यक्ति स्वयं घूमने के लिए गया। दोनों में क्या अंतर है? एक टूरिस्ट है, दूसरा गया है। दोनों में अंतर क्या है? एक टूरिस्ट है जो किसी भेजा नहीं गया, स्वेच्छा से गया है। दूसरा गया है, उसको भेजा गया है उसको,
दोनों में अंतर है कि नहीं? अर्थात जो स्वेच्छा से गया है वो उसको बोला टूरिस्ट है, क्या है? और जो भेजा गया वो टूरिस्ट नहीं है। टूरिस्ट है क्या वो? हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? टूर में जा रहा हूं। नहीं, तुम भेजा गया हो। यहाँ पे दो टूर हो सकता है, टूर में चलना ही, एक पिकनिक टूर, एक बिजनेस टूर। टूर तो है ही है, तो उसी क्या बोलेंगे? बिजनेस टूर जाने भाई। दूसरा क्या होता है? पिकनिक टूर, है ना? जो पिकनिक टूर है वो कहीं भी घूमेगा, जब चाहे आ जाएगा, जब चाहे आएगा, उसकी इच्छा है। टिकट कैंसिल कर दी, अच्छा लगा उसको। जो बिजनेस टूर में गया वो उसको 5 दिन की हाजिरी देनी पड़ेगी, ऐसा है कि नहीं? उसी प्रकार से जगत में एक टूरिस्ट आते हैं। कौन आते हैं? भगवान, उनके परिकर टूरिस्ट बन के आते हैं। और हमारे जैसे जीव हमें भेजा जाता है, जा इतने दिन तू वहां रहना ही पड़ेगा। पहले आ जाऊं तो नहीं, बाद में आओ तो नहीं। पहले आओगे तुम्हें 4 दिन का तुम्हें काम सब, 4 दिन अपना पहले आओगे, नहीं 1 दिन बाद आओगे, होता ना जगत में ऐसा। तो भगवान के जो भक्त को क्या समझो, ये यह टूर पे आए हैं, पिकनिक टूर पे। क्या टूर पे आए हैं? हाँ, ये कोई समस्या इनको नहीं है। और दूसरे हमारे जैसे क्या है, ये भेजे गए हैं, जाओ 80 साल 50 साल, और यहां स्वतंत्र भी नहीं है। वो क्या है? वो स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र नहीं है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर, तो वैष्णव जन्म नहीं है, मतलब क्या हुआ? जन्म तो दिख रहा है, टूर तो बड़ा होता है, एक तो भेजा जाता है, एक चल जाता है। तो भगवान के भक्त जगत में स्वयं आते हैं, प्रभु की इच्छा से आते हैं, वो बंधन में नहीं है। इनके दुष्कर्म किए, चलो तो इसके लिए दुष्कर्म, ये वैष्णव का जन्म, हरिदास का जन्म यवन कुल में हुआ तो बड़े पापी होंगे, ब्राह्मण कुल में हुआ तो श्रेष्ठ होंगे, ऐसा नहीं। उनका कोई जन्म जो किनका, परंतु अपने को इसमें गिनना नहीं कहीं भी। अब गिनना शुरू कर दो, किन के लिए है ये? नित्य शुद्धि, साधन सिद्धि के लिए बातें नहीं है ये बातें नित्य सिद्धि के लिए है। साधन की बात, ये विचार है, ये नित्य सिद्धों के लिए, साधन सिद्धों के लिए नहीं है। साधन जो साधन सिद्ध है वो भी बंधन में ही है, वो भी बंधन में आए हैं। जो नित्य सिद्ध भगवान परिकर है, उनकी बात चल रही है। हाँ, जब सिद्ध होके जाएंगे, फिर वहां से आएंगे, फिर वो जन्म बंधन से मुक्त होंगे। फिर आप चले गए ऊपर, क्या आपने कहा प्रभु जी नीचे परमेश्वर पड़ा हुआ बेचारा गड्ढे में, मुझे आदेश जो ले आऊं, मन का जाओ भेज जाओ, सब मिलके जाओ। अब तो तुम जो आओगे, अब ये क्या है, ये एक पिकनिक टूर है, समझेगे नहीं? फिर तुम्हारा जन्म, फिर तुम्हारा भी तो अधीन नहीं तुम, न फिर क्या हो तुम? तुम्हारा जन्म भी कर्म के अधीन नहीं होगा, मरण भी नहीं होगा, कर्म भी नहीं होंगे, ये अंतर पड़ता है। इसलिए कहा जा रहा है, तो जब ये भक्त का ही ऐसा होता है, एक शुद्ध आत्मा का ही ऐसा होता है, वो तो भगवान है। तो भगवान के स्वरूप का ना जन्म होता है, ना मरण होता है। क्योंकि उनका कोई बंधन ही नहीं होता, ना देह का बंधन है, ना जन्म का बंधन है, ना कर्म का बंधन है। और बद्ध जीव बंधन ही बंधन में, हम बंधनों में बधे, एक बंधन है, कई बंधन है। मर्यादाओं का बंधन, खान पान का बंधन, समय का बंधन है। एक काम करो, दिन में सोना शुरू कर दो, रात में जागना शुरू कर दो, क्या होगा? 4 दिन बीमार पड़ जाओगे। बंधन है, बंधन। खाने का बंधन है, खाने का बंधन है। रात 12 बजे उठ खा लो, कभी शाम 8 बजे खा लो, बीमार निश्चित। छोटे घर जाने का बंधन,
छोटे घर 1 नंबर 2 नंबर कहाँ बंधन नहीं है, कि विषय बंधन नहीं है कि नहीं है? और हम सुने हम मुक्त हैं। बंधन ही बंधन बंधे में, पूरे बंधन बंधे में। या तो बंधन शरीर का है, या बंधन हमारे, या तो हम काल के बंधन में है, या हम ऋतु के बंधन में, ये बंधन में, ऋतु के बंधन में है कि नहीं है? तो बंधन में, तो देवताओं के बंधन में, अपने कर्म के, अपने पाप कर्म के बंधन में, बंधन ही बंधन पड़े हुए। तो भगवान ऐसे नहीं है। वे कैसे हैं? भगवान के समस्त अवतार कैसे हैं बता रहे हैं यहां पर। समस्त अवतार उनके पूर्ण हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं सर्वे एव हेते पूर्णा अजरा अमृता परमानंदा। भगवान जी ने अवतार हैं, सब पूर्ण है, अजर है, अमृत है और आनंदमय है। जैसे कि गोवर्धन में कहा गया, गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम वृंदावन सुरभुरु तलाशिनमिति। गोपाल तापने गोपाल उपनिषद में क्या बोला गया, गातो ना, दिव्य वृंदारण्य कल्पतरु माधव सिम रत्नागार से गाते हो, नहीं गाते हो? है क्या मीनिंग है? गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम, गोविंद सच्चिदानंद विग्रह है। वृंदावन सुरभुरु, सुरभुरु, सुरभुरुहा, भुरुओं में क्या होता है? कई श्लोक में आया है। भुरुओं में क्या होता है? भुरुहा, रूह में क्या होता है? रूह में है वल जल स्वरूह है मूर्ख। जल जल रूह मैंने उत्पन्न होना, जल स्वरूह जल में जो उत्पन्न होने वाला कमल कहते हैं। रूह मैंने उत्पन्न होना, भूरुहा मैंने वृक्ष। वृंदावन सुरभुरु, सुरभुरुआ, सुर मैंने देवताओं का वृक्ष, कल्प वृक्ष। दिव्य वृंदारण्य कल्प, कल्प क्या है? कल्पत्रु है ना, कल्प ध्रुव में वृक्ष तो होता है। अर्थात कहां पर बैठे हैं? वृंदावन में सुरभुरुह तलम आशीन में सुरभुरुह कल्प वृक्ष के नीचे आशीत हैं, विराजमान है जो गोविंद देव। वो कौन है? सच्चिदानंद विग्रह। तो स्पष्ट बता रहे, इसी अंश को लिया तो सिद्ध हो गया कि भगवान का जो स्वरूप है वो नित्य है, क्योंकि वो कल वहां विराजमान है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने देखा वृंदावन में कल्प वृक्ष के तल पर नीचे एक दिव्य विग्रह विराजमान है, सच्चिदानंदमय है। श्री गोविंद देव का मैंने दर्शन किया। दर्शन तापनी में भी कह रहे हैं। ये सब प्रमाण क्या दे जा रहे हैं? ये प्रमाण जो प्रमाण दे रहे हैं, ये प्रमाण का उद्देश्य यहाँ से क्या प्रमाण करना चाहते हैं? भगवान का स्वरूप नित्य है, मरे नहीं स्वरूप है। गोपाल तापनी में ये कहा गया, इस नृसिंह तापनी में भी ये कह रहे हैं, ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन काम देवम इत्यादि श्रुति स्मृति वाक्यानि बहुनि दृष्टानि। ऐसे बता रहे हैं, बहुत से शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो यह दिखाते हैं ब्रजपुर वनिता नाम काम वर्धयन कामदेव इत्यादि श्रुति। ब्रजपुर में, वृंदावन में जो ब्रजपुर की वनिताएं हैं, गोपियां हैं, उनका प्रेम वर्धन करते हुए जो विराजमान है, विराजमान थे नहीं कह रहे हैं, विराजमान हैं। इसका मतलब नित्य का विराजमान। यदि करते थे होता तो मान लेते
नित्य नहीं है। क्योंकि अब ये कहाँ कहा गया, ये श्रुतियों में कहा गया। क्या कहा गया? ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन कामदेवम, जो ब्रजपुर में, वृंदावन में ब्रज वनिताओं के काम को, प्रेम को वर्धन कर रहे हैं, ऐसा वर्णन है। तो सिद्ध हो गया नित्य है। और अनेक उदाहरण दे रहे हैं। और क्या उदाहरण दिया? हाँ, और वहीं पर ही उद्धव उक्ति, उद्धव जी भी ऐसे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं हम। ये याद है कुछ? क्या पढ़ के आए थे? कृष्ण रूप सूर्य अस्तमित होइले, क्या याद है कुछ? सब था निम्नलोचिता, है ना? निम्नलोचित में क्या होता है? सूर्य अस्त होना। उद्धव ने कहा था, विदुर जी, कृष्ण जब यदुकुल के सूर्य रूप कृष्ण का जैसे उदय, जैसे ही वो अस्त हुए, ये कहा था ना। तो यहां शब्द क्या है? शब्द क्या है? अस्त हुए कहा था, मर गए नहीं कहा था। सूर्य अस्त हो गए मतलब क्या? अन्य स्थान में प्रकाशित हो गए हैं। शाम होते सूर्य अस्त हो जाते हैं, नष्ट नहीं हो जाते हैं, वो कहीं अन्यत्र प्रकाश हो जाते हैं, अमेरिका में प्रकाशित हो जाते हैं। तो यहां स्पष्ट कहा तो ने, कृष्ण के रूपी सूर्य के अस्त होने पर, अस्त होने से मतलब हुआ कृष्ण इस जगत से अस्त हो गए, मतलब ओझल हो गए, प्रत्यक्षभूत नहीं हुए, मतलब यहां नहीं हो तो अपने धाम में नित्य विराजमान है। ये हो ना, जो शब्द कैसे शब्दों से कैसे पकड़ सकते हैं? कभी कोई मायावती पाला पड़ जाए, शब्द भी बताएंगे तुमको, शब्द से उसका अर्थ समझ सकते हो। इसलिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं ये। और क्या बताया उन्होंने? कहां चला गया था? फिर यहां बता रहे थे भागवतस्य मोहिनीत्वे व्याख्यातत्वात् व्याख्या सामान्यत्वाच्च। यहां बता रहे हैं भागवत की क्या विशेषता है। यहां बता रहे हैं क्या विशेषता है। जिन्हीं सकल लोकेर लोचन स्वरूप निज बिल्लिया ही अंतरित हो, बता रहे हैं यहां पर भगवान कैसे अंतर्धान हुए, बता रहे हैं यहां पर कैसे अंतर्धान हुए। यहां स्पष्ट कहा जा रहा है कैसे, जो समस्त लोगों के, भगवान कौन है? समझ जीवों के लोचन स्वरूप, नेत्र स्वरूप है, इसलिए उनको सूर्य कहा गया। सूर्य हमारे क्या है? नेत्र। सूर्य नेत्र है हमारे, ये नेत्र नहीं है, सूर्य नेत्र है। सूर्य ना हो तो ये नेत्र भी काम करेगा क्या? नहीं करेगा, है ना। इसलिए बता रहे समझ जीव मात्र के लोचन स्वरूप श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने विग्रह को लेकर के अंतर्धान हुए। कृष्ण अपने स्वरूप को, अपने विग्रह को लेकर के ही अंतर्धान हुए। ये नहीं है कि मर देह छोड़ दिया, हम देह छोड़ते हैं, हमारे देह छूट जाती है, मर जाते हैं, देह रह जाते हैं, हम निकल जाते हैं। भगवान इस देह को लेकर के अंतर्हित हुए हैं। अच्छा, अनेक यहां पर प्रमाण दिए जा रहे हैं। तो यहां स्पष्ट कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? हाँ, अब यहां बता रहे हैं एखाने प्रकट अर्थ से देह त्याग जनाइया। अब प्रकट अर्थ में क्या लिख रहा है, क्या लिखा है? आकृतिम त्यक्ष, भगवान ने अपने आकृति को भी त्याग दिया। टीका में कह रहे हैं यहां पर बाह्य अर्थ दिखा करके ये दिखाया गया कि भगवान ने देह त्याग दिखा दिया, बाह्य अर्थ है ये। और इस प्रकार से पूर्वापर वाक्य समूह विरोध उदाहरण करैया आसुरिक, इस प्रकार से भगवान ने देह त्याग करा दिया, ऐसे कह करके उन्होंने जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको प्रेम भक्ति रस पान कराने से
और वंचित कर दिया। ऐसे ऐसा बोल दिया, ऐसा उन्होंने कह दिया कि भगवान ने देह त्याग दिया, इससे क्या हो, जो तो भक्त थे वो तो समझ गए देह त्यागा नहीं है, केवल आकृतिंग त्यक्ष, आकृति मतलब अर्थात सम्यक रूपेण जो कृति जो उनकी लीलाएं थी उनको अंतर्हित कर लिया। परंतु जो आसुरी प्रवृत्ति लोगों ने उन्होंने क्या अर्थ निकाल लिया, भगवान का निधन हो गया है, देह त्याग दिया, मर गए हमारी तरह। और ऐसा करके उन्होंने उस आसुरी व्यक्तियों को प्रेम भक्ति जो रस था और अमृत था उसे पान करने से वंचित कर दिया। क्यों वंचित कैसे हो गए? भगवान मर गए, भगवान ने देह त्याग दिया। यदि ऐसे सोच लें तो फिर अमृत का आस्वादन क्यों नहीं होगा? यदि कोई ये मान ले भगवान ने देह त्याग दिया, यदि ऐसी भावना ऐसी बन जाए तो प्रेमामृत का आस्वादन करने से वंचित कैसे हो जाएगा वो? मैं समझ में नहीं आ रहा ये सनातन। क्या वो बोला क्या बोल रहे हैं? मैं दोबारा रिपीट कर चुका हूं। कोई ये समझे लगे ना, आसुर की व्यक्तियों को ये अनुभव करा करके भगवान देह त्याग दिया, ऐसा करा करके प्रेमामृत आस्वादन से उनको वंचित कर दिया। ये यहाँ सेंटेंस है। अब मेरा ये प्रश्न है, यदि किसी की ये भावना है भगवान ने देह त्याग दिया, जो ये भावना है तो वो प्रेमामृत आस्वादन से वंचित कैसे रह सकता है? और प्रेमामृत का आस्वादन कर क्यों नहीं पाएगा? लो बताओ, ये हाल है। तो बता मुरारी, हाँ, आस्वादन के लिए क्या चाहिए? कल दो बातें बताई गई थी। अनुराग निपुणता। जैसे उसने पढ़ा भगवान मर गए, देह त्याग दिया, अब वो क्या मान गया भगवान भी अनित्य हमारे जैसे ही है। जैसे ही सुना उसने अनुराग खत्म। या फिर ये प्रेम करेगा भी सामान्य जैसे अपने माता पिता प्रेम करते ना, कोई मरने वाले ऐसे प्रेम कर बैठेगा। जैसे प्रेम उसने किया, जैसे प्रेम का ह्रास हुआ, अब वो आस्वादन नहीं कर पाएगा, अब आस्वादन नहीं कर पाएगा। कोई सोचे बैठेगा भगवान ने देह त्याग दिया, भगवान मर गए। परंतु भक्त है वो जानते हैं क्योंकि होता क्या मालूम, होता ये है आपको मोबाइल खो जाता है, संभावना बनी रहती है तो हम खोजते हैं उसको, संभावना नहीं हो तो फिर नहीं खोजते उसको। तुम मालूम है परिक्रमा करने के लिए खो गया, वहां खो गया था, क्या घर में खोजेगा उसको? तो पता है कि मंदिर में कहीं है, खोजोगे। जब मुझे मान लिया कि भगवान का देह त्याग दिया, जब त्याग ही दिया देह, तो फिर अब किसको तो उसे लाशा रहेगी, मुझे मिल जाए, नहीं रहेगी ना, देह त्याग दिया उन्होंने। परंतु भक्ति ये माने बैठा है कि हाँ भगवान तो नित्य ही है, परंतु अभी हमारे नेत्र समक्ष नहीं है कि हमारे अनर्थ आ चुके हैं। तो अब तो वो व्यक्ति करेगा, क्या करेगा? खोजने की चेष्टा करेगा। समझेंगे नहीं? मुझे पता है भगवान नित्य ही है, हम देख नहीं पा रहे, बस कोई देख पा रहा है, तो हमें चेष्टा करनी पड़ेगी। यदि यही मान बैठे भगवान तो मर ही गए हैं, फिर चेष्टा क्यों करेगा वो? है ना, कि बाप मर गया, फिर चेष्टा करेगा प्राप्त करने उनको? एडवर्टाइजमेंट निकालेगा, बाजार में लगाएगा, है? तलाश है पिताजी की जो मर चुके हैं इनाम, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। पोस्टर किसे लगते हैं? जहां तलाश होती है, संभावना होती है, गुमशुदा पिताजी खो गए। तू तो इस्तेहार लगाएगा, एडवर्टाइजमेंट देगा पैसे दे करके?
मर के थोड़ी करेगा वो। तो ये भाव जब भगवान मर ही गए हैं, देह त्याग ही दिया है, जिसने मैंने देह त्याग दिया तो उसने यही मान लिया कि पर जगत नहीं है, पर जगत नहीं है। उसने इसमें ये बात भी आ गई, जब भगवान ने देह त्यागा, ये जैसे उसने ये भावना कर लिया तो समझो फिर उसने वैकुंठ को भी नित्य नहीं माना। यदि वैकुंठ नित्य माना होता तो क्या सोचता, नहीं भगवान तो वहां तो है ही, ये भावना ये आ जाएगा। तो इसलिए यहां एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो भाई ऐसा होता क्यों है, तो बता रहे हैं भागवत शास्त्र मोहिनीत्व गुण व्याख्यात हो जाते। इसे क्या देखा जा रहा है, भागवत जी की मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार होता, मोहिनी अवतार देवासुर संग्राम हुआ, उद्देश्य था अमृत निकालना, दोनों पान करेंगे दोनों अमर हो जाएंगे, ये उनका विचार था असुरों का और देवताओं का। अमृत निकला, अब असुर तो बलवान है ही है, झपटा मार के छीन लिया है, सब फिर भागे देवता लोग भगवान के पास में, प्रभु प्रभु प्रभु। देवता लोग ऐसे होते हैं, कुछ हुआ भगवान का, और वो जो है वो दैत्य वो अपने आप बलवान है। बोले क्या हुआ, ऐसा हो गया। फिर भगवान ने एक अवतार लिया था, मोहिनी अवतार, अति सुंदरी कन्या किशोरी अवतार, मोहिनी अवतार है ना। उसमें क्या हुआ था, देवता तो उनको क्या देख रहे हैं, विष्णु, और वो असुर क्या देख रहे हैं, एक सुंदरी स्त्री, मुग्ध हो गए। उन मूर्ख ने ये भी नहीं सोचा कि ये हमें क्या पिला रही है। उनको तो सामान्य चीज पिला रही है, और देवताओं को अमृत पिला रही है। वो इतने मुग्ध हो गए, वो ये भी ध्यान नहीं दिया ये डाल क्या है इसके अंदर गिलास में। उसी प्रकार से भागवत भी क्या है, मोहिनी अवतार है। भागवत मोहिनी अवतार मतलब जैसे मोहिनी मुग्ध कर देती है, उसी प्रकार भागवत भी मुग्ध कर देता है। आसुरिक व्यक्ति को ऐसी उपलब्धि करा देगा कि भगवान मर गए, या तो लड़ भिड़ के मर गए, भगवान मर गए, समझे कि नहीं। भले ने बाण मारा, बाण उनके पैर के तले में लगा और भगवान वहीं पर मर गए, और यादव आपस में लड़ भिड़ के मर गए, और द्वारिका समुद्र में डूब गई, और उनके जो महेशियों को जो अहीर लोग थे वो हरण करके लेके चले गए, बस खत्म। दर्शन ये मानता है। परंतु जो भक्त हैं, अब ये इंगित भी है कि नहीं है, इसमें इंगित भी ऐसे इंगित भी है, भक्त उसको पकड़ लेगा, समझदार को इशारा। तो साधना भागवत में इशारा भी, ये इशारा भी किया गया है, नहीं बहुत नित्य है। कैसे, उन शब्दों के द्वारा, स्फितम देहम त्यज्य, कौन देह त्याग किया, स्फितम देहम, लीला कर रहे हैं, गोपियों प्रेम वर्धन कर रहे हैं, कुछ ऐसे लक्षण भी दे दिए, भक्त समझ जाएगा नहीं ये जो लिखा है ना, देह त्याग दिया, ये वंचित करने के लिए, वंचना करने के लिए लिखा है, और शुरू को वास्तव में ऐसा है नहीं। इसलिए कहा भागवत क्या है, मोहिनी अवतार है। इस प्रकार से अब बता रहे हैं, देह, ये सारे शब्द नूनम, नून का अर्थ होता है निश्चित अर्थ में, नू, और ऊनम, ऊन का अर्थ होता है अंश रूप में, उनका अर्थ होता है अंश, ऊन अंश, नु ऊनम नूनम बन जाता है। तात्पर्य यह है कि निजे अंश रूप नारायण नामक देह, भगवान के अंदर जो नारायण विराजमान थे, बहुत जगत में आते हैं ना, सब उनके सब अवतार उनके अंदर विराजमान रहते हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपने अंदर से जो नारायण स्वरूप, जो नारायण देह था, जो कृष्ण का अवतार काल में वैकुंठ से आकर के भगवान के विग्रह में, कृष्ण शरीर में आ गए थे, उन्होंने उसी संप्रति, उसी नारायण स्वरूप को वैकुंठ भेजा। ये होगा त्यज्य, देहम त्यज्य भी है
वह क्या मानना पड़ेगा? जो उनमें नारायण स्वरूप था उस स्वरूप को उन्होंने त्याग किया था, उनको वैकुंठ भेजा। जो अवतार उनके विराजमान थे, जब हम जगत में आते हैं जो अवतार साथ में विराजमान आते हैं और फिर उसी अपने स्थान को चले जाते हैं। तो यहां ये मानना पड़ेगा, अर्थात जो नारायण भगवान के स्वरूप में विराजमान थे कृष्ण के शरीर में, उनको अपने वैकुंठ में स्थापन करने के लिए उनको वहां से रवाना किया, जाओ। ये भी एक अर्थ है, क्योंकि ऐसे क्यों किया? ब्रह्मा आदि पालन निमित्त, क्यों ब्रह्मा आदि का पालन इत्यादि करने के नारायण की आवश्यकता थी। कृष्ण को तो मतलब ही ना इस सृष्टि आदि से ये कार्य कौन संभालते हैं? नारायण संभालते हैं। तो ये कार्य संभालने के लिए नारायण को अपने जो उनके विराजमान थे उनको भेज दे, जाओ अपने काम संभालो, मैं अपने रास्ते चलता हूं, तू अपने रास्ते, काम पूरा हो गया। तो ये इसका विचार बता रहे हैं यहां पर। अब इसको जब तथ्य भी बहुत लंबा चौड़ा है, नहीं पढ़ेंगे, बहुत हो गया, दिमाग थक गया। रिपीटेशन ही है, कुछ नहीं है। हम चलते हैं अगले श्लोक में, पढ़ने तथ्य भी। तो क्या होगा, चलेगा? क्यों अलग रहते हैं, तो भी अलग रहते हैं। हाँ, क्या बच्चों वाली बातें करता है इतना सुनने के पश्चात? हमें एक दिखाई पड़ रहा, अलग दिखाई पड़ रहा है, तत्व सब एक ही है। राधा कृष्ण निकल गई, राधा जी कौन है? कृष्ण शक्ति है ना, निकल गई तो शक्ति कहां जा रही? फिर राधा जी कौन है? शक्ति है, वो बाहर निकल गई, शक्ति रूप धारण कर लिया। तो कृष्ण में शक्ति है भी, वो तो ऐसे पड़े रहते होंगे। फिर राधा तो घुस गई, फिर काम में फिर निकल भी पड़े। ऐसा होता है, ऐसा होता है क्या? तू तुम्हारे जैसे हैं वो बेवकूफ। अगला शुरू पढ़ते हैं, इसमें उलझ जाएंगे, लंबा चौड़ा बहुत दूर, दिमाग अब होने हो रहा है, ज्यादा हो गया। है कि नहीं? बहुत इतना बहुत समझने के लिए ज्यादा करने भी आदमी और उलझ जाता है। ये क्या हुआ? अभी मैं पढ़ तो दूंगा कि तुम उलझ जाओगे ज्यादा। वो जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती है, परंतु अमृति जहां टेढ़ी मेढ़ी होती है, अमृति अमृति खाते हैं, अमृति खाते हैं ना वो जलेबी ऐसी। उसमें तो जलेबी में 3-4 बैंड होते हैं, अमृति में बैंड 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 करते हैं, बैंड 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 ही बज जाता है उसको। इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा उद्देश्य यहाँ दोनों चीजें हैं, लीलाओं का आस्वादन भी करना और तत्व को भी जानना। तत्व बहुत हो जाना, बहुत हो गया ना। इससे अच्छे तो तुम मुख बंद कर दोगे, जिन्हें सुन लिया अच्छे से मुख बंद हो जाएगा, वो अभी विद प्रमाण। यही टीका कह दो, कहाँ के देखो श्लोक कहाँ से कहाँ जोड़ दिए हैं। ये शब्द कहाँ लिखा हुआ? किस स्मृति में लिखा हुआ है, किस पुराण में लिखा हुआ है? सब कोटिन में लिखा है। सोचो, हम तो सामने आया कोई भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो जिन्होंने टीकाएं लिखी हैं कितनी मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी, तो कितनी मेहनत उन्हें करनी पड़ी होगी, कहाँ कहाँ से खोजना पड़ा, कहाँ कहाँ से। सोचो है, हमने स्वयं देखा। अब तो जो हम करते ना रीडिंग इत्यादि, तो सब उसमें ग्रंथ में ही है। पहले यहाँ ग्रंथ खोजो, वहां ग्रंथ खोजो, ये ग्रंथ खोजो, वो ग्रंथ खोजो। अगर मैं बैठे बैठे यहाँ पर मोबाइल में खोज लेता हूँ, तो किसी नाम खोजना है सट के लिए वो नाम आ गया, ये महिमा जाननी है, हम आ जाते हैं। पहले पुराण खोजो। सामान्य से बताऊं तुमको, दुर्वासा ऋषि जब मठ की हमारी स्थापना हुई, मठ बन गया था। अब विग्रह स्थापना होनी है तो विग्रह आए थे, एक विग्रह राधा जी का और राधा कृष्ण महाप्रभु, और एक था बिन्दा देवी, है ना? बिन्दा देवी है, यमुना यमुना जी बोल गया।
तो 3 मूर्तियां आई थी। जब मंदिर बन रहा था कोई कुछ नहीं बोला। जब मंदिर कुछ नहीं था, ऐसे एक छोटा टीला सा था, टीला सा। तुम जाते हमारे मठ के बगल में जो कंस टीला है, कंस टीला देखा, एक टीला ऐसे ऐसे था, कुछ नहीं। ऊपर एक छोटा एक मकान था, बस ऐसे एक ये कमरा था इधर, जो छोटा कमरा था, एक कमरा इधर, एक कमरा इधर, ये था बस। जो ठाकुर जी थे, इधर पुजारी रहता था, बगल में वो रसोई बनती थी, और सब नीचे भैंसे बनती थी, भैंस गाय बनते थे। तो इतना बच गया था। जब वो बन गया, सब पैसे देकर खाली करवा लिया, विशाल बन गया, विशाल बन गया। अब गांव वालों आंखों में लग गया, अरे तो हमने कैसे दे दिया, एकदम बढ़िया चीज तो हमारे। अब उन्होंने क्या किया, जब मुझे 3 मूर्ति आई थी, उसमें एक समूह सिंह तो बड़ा बदमाश था, वो बूढ़ा मर गया। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि क्या दुर्वासा जी बाल ब्रह्मचारी हैं, उनके सामने स्त्री कैसे आ सकती है, राधिका जी मतलब स्त्री कैसे आ सकती है। और दूसरा ऑब्जेक्शन था, दुर्वासा ऋषि का मंदिर दुर्वासा ऋषि का है, तो गुरु दुर्वासा जी हैं, और बीच में वो बैठेंगे, कृष्ण साइड में बैठेंगे। पहले बात 2 मूर्तियां थी, एक दुर्वासा ऋषि, बगल में छोटे से कृष्ण थे, काले कृष्ण, अभी कृष्ण छोटी मूर्ति। और वो जो था दुर्वासा विग्रह था, जब हमको मिला, हमने सफाई किया, इतना कूड़ा निकला उनके शरीर से, खुरच के लोग जाते थे, उसको तिलक लगा रहे हैं, उसको ये लगा रहे हैं, कई सालों से इतना खुदा। लेकिन देखा यार, मैंने घर में बड़ा सुंदर विग्रह बन गया, फिर अंगना करा दिया। अब अफवाह उड़ गई, घोड़े मठ वालों ने पुराना विग्रह बेच दिया, बड़ी बड़ी अफवाह उड़ गई थी। घोड़ी मठ के लोगों ने जो मूल विग्रह बेच दिया, और ये नकली विग्रह लाए, बड़ी खबर समझ। अब जब मंदिर बन गया, अब वो बीच में दुर्वासा बैठना है, ऐसे वो अभी कैसे हो सकता है, समझ नहीं हो सकता। अब केस चल गया, कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट में हम समन आया, आदेश आया, सिद्ध करो कि कृष्ण श्रेष्ठ है दुर्वासा से। अब तो हम तुरंत क्लिक कर देते इसमें, है वो तो एक जगह था। फिर मैंने और नरसिंह महाराज ने पूरी रात प्राण खोजे, खोजते गर्भ से एकदम आया, जहां पर जब कृष्ण दुर्वासा ब्रज में भ्रमण करते आए, सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वो जो उसमें एक छावला बच्चा था, वो बड़ा कपटी था, बड़ा झूठ बोलने वाला, झूठ में झूठ बोले जा रहा वो। और शकाल वो बोले, तू हार गया, नहीं मैं जीत गया हूं। तो दुर्वासा बैठे हुए थे वहां पर पेड़ के नीचे, गोदी में आके बैठ गया, दाढ़ी पकड़ता उसका, ए बाबा तू बता जीत गया नहीं जीता। दुर्वासा जब मुंह खुला, और किसने मुंह खोला, दुर्वासा उसके मुंह में घुस गए। 1000 साल घूमते रहे, कई साल, 1000 साल हो गए, कुछ समझ नहीं आया। तब प्रभु दया आई, बाहर निकाल दिया उनको। फिर उन्होंने एक कृष्ण की स्तुति 8 श्लोक लिखे थे, स्तुति में 8 श्लोक। और दुर्वासा ऋषि मंदिर पीछे लिखाए थे, मंदिर के पीछे जहाँ बने ना, वो ऑर्डर बने ना, उनमें लिखा था, मैंने लिखवाया था, मैंने 8 श्लोक। फिर हमने फोटो शूट किया, उसको भेजा कोर्ट में, कोर्ट समझ आया नहीं, दुर्वासा साइड में रहेंगे। अब कोर्ट का आदेश, अब क्या करेंगे। तो जिन्हें विग्रह प्रतिष्ठा हुई, हम क्यों 5-6 लोग, 80-90 लोग डंडे, वो है ना फावड़े देखे, बहुत हुआ मारा मारी। खैर बात कैसे ले थी, प्रमाण 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 प्रमाण। तो बताओ गोस्वामी लोगों ने कहां कहां तो हमें सुबह गया था। अब तो कोई जरूरत नहीं है, इतना अच्छा है, गूगल में खोज दो, बस कोई नाम दे दो, बस तुरंत पूरा, वो स्थान कैसा है, वहां क्या महिमा है, वहां क्या होता है, कैसे पहुंचते हैं, क्या होता है, टाइम कितना लग जाता है, पूरा देते हैं। क्यों ना, अच्छी कमाल की चीज है, अद्भुत चीज है, परंतु यूज हो जाए तो है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो बात चल लेती। अब अगला श्लोक,
अस्मान् लोकादुपरते मयि ज्ञान मदाश्रयम् अर्हत्योद्धव तवाद्धा संप्रति आत्मवतांवर। भगवान यहाँ उद्धव जी कह रहे हैं, अस्मान् लोकादुपरते मयि ज्ञानम मदाश्रयम अर्हति उद्धव तवाद्धा एवाद्धा संप्रति आत्मरता पर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आमी यही प्रापंचिक लोग है ते उपरत करिले। उद्धव जी ने कहा मैं साथ में जाऊंगा, तो भगवान कह नहीं तुम साथ में नहीं जाओगे। क्यों? मई आसमान लोका ऊपर, जब मैं इस जगत से उपरत हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, इदानीम आत्म, तो उसमें क्या होगा, जितने भी आत्मविद गण हैं उनमें उद्धव जी श्रेष्ठ हैं, है ना। और उस समय जो मेरे तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान का आश्रय कौन बनेगा? उद्धव बनेगा। अर्थात उद्धव ही इसको धारण करेंगे। कौन का विचार था। अब यह स्पष्ट आ गया। तो मरे नहीं है। उपरते, उपरत किसे कहते हैं? एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था, रुक गया, क्या हो गया? उससे उपरत हो गया। रत बने लग जाना, उप बने, है ना। भोजन कर रहा था, खाना बन गया, उपरत हो गया। तो यहां बता रहे हैं यहां पर आसमान लोग उपरत है, इस जगह से उपरत होकर के, अर्थात जब मतलब यहां से अंतर्धान होकर के बता रहे हैं यहां पर, अर्थात प्रापंची लोग है जो उपरत कहने से अपने रूप गुण लीला माधुर्य से विरत। अरे भगवान ने क्या, भगवान क्या करेंगे? उपरत मतलब इस संसार में जो उनका रूप माधुर्य सब दिखाई पड़ रहा था, आज हर व्यक्ति दिखाई नहीं, उपरत हो जाएंगे बाह्य रूप में। अंदर लीला करते रहेंगे वो बाह्य रूप में। जैसे प्रकार के राजा जब बैठता, राज दरबार में बैठता है, अब दरबार समाप्त हो गया, छुट्टी हो गई, है ना। बच्चे स्कूल जाते हैं, या बोला आज छुट्टी है। छुट्टी मतलब क्या? सब लोग बिना खाए पे ये आराम में क्या करेंगे? सोएंगे बिस्तर पे। छुट्टी मतलब केवल ऑफिशियल काज बंद हुआ है, घर के जो काम है वो ज्यादा काम करना पड़ा। भाई ऑफिसर ऑफिस में काम करता है, कुछ नहीं, आराम मजे बैठे रहता है। पानी आ जाता है, घंटे पे पानी आ गया, जूस आ गया। और छुट्टी वाले दिन बाजार पहुंच जाता है, सब्जी लेकर के आया, ये बिजली बिल जमा करके आओ, ये बच्चे बीमार पड़ गया, दिखा के लाओ। सिलेंडर तो बड़ा सा ऑनलाइन सब हो गया। पहले हम क्या करते हैं, सिलेंडर भर के ले जाते थे, वो उधर ना वो धोरा पे वहां ले जाते थे। फिर वहां ट्रक आएगा, ट्रक, फिर लाइन लगी है, खड़े हो लाइन में। फिर वो 2-4 घंटे जाते थे, 11 बजे आते, 4 बजे आते थे सिलेंडर लेकर के। अब तो फोन करो घर पे, क्यों सुविधा हो गई है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात भगवान जो रूप गुण लीलाओं के द्वारा जो माधुरी का वर्षण कर रहे थे, जो उपरत का अर्थ होता है जो कार्य को बंद कर देना। भगवान जो अमृत की वर्षा कर रहे थे, रूपेण वेशेन रवामृतेन, आया था ना, रूपेण वेशेन रवामृतेन, रूप के द्वारा, वेश के द्वारा, रवामृत वंश्या, वंशी का जो रव, अमृत जो शब्द के द्वारा जो वर्षण कर रहे थे, भगवान उसे उपरत हो गए। फिर शब्द है मदाश्रयम, ये भी प्रमाण है, उन्होंने देह को भस्म नहीं किया। क्यों? बता रहे हैं, आमी जहार आश्रय से ज्ञान, मदाश्रय क्या बताया? मदाश्रय ज्ञानम। उद्धव जी मेरे जाने के पश्चात उद्धव जी क्या करेंगे? मदाश्रय ज्ञानम। कौन सा ज्ञान? मद आश्रय, मद मने मैं जिस ज्ञान का आश्रय हूं,
उसे कहते हैं मदाश्रय ज्ञान। अर्थात अमित जहार ज्ञानेर आश्रय मदाश्रय ज्ञान, अर्थात जिस ज्ञान का आश्रय में हूं, मेरे विषय में जो ज्ञान होगा उसे कहते हैं मदाश्रय ज्ञान। श्रेय ज्ञान, उद्धव जी को कौन सा ज्ञान प्राप्त होगा? बता रहे हैं मदाश्रय ज्ञानम, वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जिसको योग्यता आ जाएगी, उद्धव जी को योग्यता आ जाएगी, जो मेरा आश्रित ज्ञान है, भगवत तत्व ज्ञान है, भगवत तत्व ज्ञान है, उसको ये जानने में समर्थ हो जाएगा। अमर दर्शनकांक्षी अमर निकट से ज्ञान लाभ इच्छुक बद्रिका आश्रम वासी मुनिगण के अमर, और फिर जो 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 इन्हें ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान को जो बद्रिका आश्रम में जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, भाजन साधन कर रहे हैं, वहां जाकर के जो इसको ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान को उन ऋषि मुनियों को प्रदान करेंगे। ये उद्देश्य था। आत्मवतान, आत्मवतान क्या होता है? आत्मवत धन, जैसे होता है धनवान, रूपवान, पुत्रवान, पुत्रवती, रूपवान, आत्मवान, अर्थात आत्मा बोलते आमी, अर्थात जहार निकट आत्म, मैं ही जिनके निकट विराजमान हूं। जो धनवान किसे कहते हैं? धन जिसके पास में है। पुत्रवान, पुत्र जिसके पास में है। गुणवान, गुण जिसके पास में, अर्थात आत्मता मतलब कहने से आत्मा बोले थे आमी जहार जहार निकट, मैं ही जिनका स्वामी हूं। धन कहां रहता है? स्वामी के पास में। पुत्र कहां रहता है? स्वामी के पास में। स्वामी कौन है? पिता। शब्द है आत्म प्रत्यय है वतुम, वतुम मैंने होता है मेरा, है ना? आत्मवान, वतुम मैंने युक्त है, धनयुक्त, धनवान, बलयुक्त, एक चीज है। धनयुक्त कहो या धनवान कहो, तो ये कहते हैं यहां पर आत्म शब्द है, वतु तो बन गया आत्मवान, अथवा बन गया षष्ठी में आत्मवताम, आत्मवताम बन गया। तो अर्थात प्रभु रूपे वर्तमान जहां निकट, मैं जिसके निकट में अपने रूप आत्मा कहने से किसने आत्मा मतलब मैं जो, अब मैं जो हूं, मैं उंगली कर रहे हैं, भगवान कौन है? किस रूप में है? प्रभु के रूप में मैं जिसके निकट विराजमान हूं वह आत्मवताम, अर्थात जिन्हें आत्मविद, आत्म तत्व के विद्वान हैं, जानने वाले, उनमें उद्धव जी सर्वश्रेष्ठ हैं। चलो कल देखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुपैतानां पावने। सुना सब भागवत में रस की वर्षा होती है, क्या बोले पता नहीं लोग।